नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक लियो अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग वीडियोज़ को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नहीं करते रहिए। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर अगर विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आने वाले समय में भी लाइफ में क्या परिवर्तन है, रिश्ते में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये भी रीड करती हूँ। एंड डिवाइन टाइमिंग भी रीड करूँगी, एंजलिक मैसेज भी देखूंगी। एंड जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो आप देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। एंड मेरे से कोई अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो एंड पर्सनल रीडिंग के लिए तो आप मेरे से टाइम बुक कर सकते हो। डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। Embrace through each other you find the missing pieces। देखती हूँ क्या कुछ चीज़ें नर्चर हो रही हैं, क्या बदलाव स्वरूप क्या हो रही हैं, क्या एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देखते हैं क्या है सिचुएशंस में। सिचुएशंस में कहूँ तो कोई एक डर है, इल्यूजन्स है, कई चीज़ें नेगेटिव, कई चीज़ें सोच रहे हो आप, हो सकता है। एंड सिचुएशंस में एक स्टकपन भी है, कहूँगी तीसरे की वजह से आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, शायद कुछ भी है। एक डर है, इल्यूजन्स है, डार्क सा सिचुएशन चल रहा है। देखती हूँ क्या है, दिल से क्या सोचते हो। ओके, आपके पर्सन ने आपका कहूँगी दिल बहुत दुखाया है, किसी तीसरे को लेके हमेशा छोड़ने की बातें की हैं हाल फिलहाल। एंड अभी की अगर कहूँ ना, आप एक सिचुएशन से निकलता हुआ मूव ऑन की सोचते हो एंड बट पर्सन याद आते हैं। कुछ टाइम पहले पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी दिल दुखाया, सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जो शायद आपको उतनी पसंद ना थी या नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, बट चीज़ें हुई हैं आपके साथ में। अभी आप अगर कहूँगी भले ही आपको लव की चीज़ें तो नहीं, आप अभी सिचुएशन ऐसा नहीं चल रहा है कि लव 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 वाला कनेक्शन है, बट खुद को हील कर रहे हो, खुद के लिए सोच रहे हो एंड रिलैक्स हो रहे हो। एंड लव की एक्सपेक्टेशन ज़रूर है कि पर्सन आपको समझेंगे एंड कुछ तो होगा। लेकिन आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ, आपकी एक डिटर्मिनेशन है, डिटरमाइंड हो एंड होप ज़रूर है कि पर्सन सही से आपके साथ में टर्म्स बेटर करेंगे। एंड जो भी पास्ट में उनसे मिस्टेक हुई है या गलतियाँ की हैं, या देखो आपके पर्सन ना, ऐसा नहीं कहूँगी कि आपकी हेल्प नहीं किए हैं या एक सपोर्ट नहीं, सपोर्ट होते हुए कहते हैं ना दिल से जो चीज़ें करने की होती है ना, या लव नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक पास्ट कुछ टाइम पहले लव के रिगार्डिंग चीज़ें तीसरा कोई घुस के आप दोनों के बीच में टर्म्स में बेटर मतलब कि चीज़ें तोड़ी हैं, दिल दुखाया है आपका। बट एक्सपेक्टेशन, देखो ज़िंदगी है आपकी पर्सन आपके लिए अगर कहूँगी तो, बट झुकने की बात नहीं होती, क्योंकि आपने मिस्टेक अगर नहीं किया तो हर बार क्यों सॉरी कहना, क्यों माफ़ हो, मतलब हर वक्त आप ही क्यों झुकोगे। तो अभी आपने अपने आप को अगर कहूँ तो आपने साइलेंट करके रखा हुआ है। एक्शन वाइज झुकने की बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बार बार आप क्यों बदलाव करो भाई, हर बार आप ही क्यों करो। बट पर्सन को खोना भी नहीं चाहते हो, तो एक विश तो है आपकी कि पर्सन आपको लव बॉन्ड में कनेक्ट करे। भले ही वो आपकी केयर करते हो लेकिन प्यार भी करें। आने वाले समय में आपको लग रहा है कि टफ सिचुएशन में बदलाव होगा, लेकिन वेटिंग ज़्यादा है शायद, भले ही वो आपको समझेंगे। होप है, अगर कार्ड्स कॉम्बिनेशन में कहूँ तो आपको होप है कि कभी ना कभी तो ये पर्सन समझेगा मुझे, कभी ना कभी तो मुझे रिस्पेक्ट देगा, लेकिन मुझे झुकने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप करेक्ट हो अपनी जगह पे। तो आने वाले समय परिवर्तन स्वरूप चाहते तो हो कि ज़िंदगी में पर्सन के साथ में टर्म्स बेटर हो, बट खुद से कुछ एक्शंस की अभी फ़िलहाल आपकी सोच है नहीं, कुछ भी स्टेप नहीं ले सकते हो आप। या तो कोई तीसरा पर्सन है या जो भी है, अब आपको लगता है कि मैं बार एफर्ट करके ना वो अपने आप को ही खो रहा हूँ। तो आई थिंक आप अब अपने आप को खोना नहीं चाहते हो, बट आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा आपके पर्सन को करेक्ट वे में आपकी तरफ में आने में। देखते हैं क्या है अब इधर। King of Pentacles,
देखो ये अपनी अगर कहूँगी अर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या ये जो कर रहे हैं इनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये करेक्ट है, तो इनकी सिचुएशंस में कहूँगी इनकी फोकस लव से ज़्यादा कहूँगी जो ये काम करते हैं उनमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, या कहूँगी पैसे से तो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन दिल से कहूँगी दिल की बात अगर कहूँ तो वो नहीं करते हैं शायद, मतलब प्यार नहीं कर रहे हैं। देखती हूँ क्या है। ओके, आप दोनों के बीच में अगर कहूँ ना काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, कोई पर्सन तो है जिसकी वजह से आप दोनों बहुत लड़े हो। कहूँगी विद इन मंथ में भी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक महीने पहले, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी 5 महीने में या 5 हफ्ते पहले जमकर लड़ाई हुई है। एंड कहूँगी कोई तीसरे या कुछ मल्टीपल्स लोगों की वजह से इश्यूज़ क्रिएट हुए एंड बहुत लड़ाया आपने। अभी की अगर सिचुएशन में कहूँ तो आपके पर्सन का भी दिल दुखता है, ऐसा नहीं कि इनकी इमोशंस नहीं है आपको लेके है, जताते नहीं है वो अलग बात है, एक्शंस ये भी कुछ नहीं करना चाहते अलग बात है, लेकिन कहूँगी आप एक्सपेक्टेशन लगा के रखो कि मुझे ये पर्सन ये करे, एंड इन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा है कि आप करोगे। तो यहाँ पे दोनों ही अपने अपने ईगो में हो, अपने अपने वे में हो, एंड इनकी अगर दिल से कहूँगी कुछ चीज़ों को ये क्लोज करना चाहते हैं। देखो ऑल्दो दोनों की ही टर्म्स में कहूँगी, सोच में अगर कहूँ ना यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं या समझौता की एनर्जीज़ हैं कि एक समझौता ही सही लेकिन होना चाहिए। तो आई थिंक या बच्चे हैं तो बच्चे के साथ में ही टर्म सही बेटर होनी चाहिए। तो जो भी चीज़ें हैं आप फ्यूचर्स के रिगार्डिंग आने वाले समय दोनों ही पॉजिटिव होके हो कि रीबॉन्ड हो, रीयूनियन हो, लेकिन वेटिंग है। एंड बट कम्युनिकेशन वाइज अगर कहूँगी आप अपने पर्सन के साथ में सही से बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है, या कहूँगी आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं। एंड बातों में चूँकि कम्युनिकेशन लेवल अलग वे में चली जाती हैं तो अब मन नहीं है इनका बात करने का आपसे। बट ऐसा नहीं कहूँगी कि दिल नहीं है या रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है, सब कुछ करना चाहते हैं, केयर लव सब कुछ, बट फिलहाल इमोशंस में उस वे में बदलाव नहीं देख पा रहे हैं, या कहूँगी प्यार या फिजिकल बॉन्ड उस वे में नहीं समझ में आ रहा है, या किसी चीज़ों में कहूँगी इनकी उलझी हुई है, या अर्निंग स्वरूप भी कहूँगी उलझे हुए हैं, एंड कई लोगों के साथ में भी हो सकता है उलझे हुए, या टॉपिक वैसी आ जाती है तो लगता है आपके पर्सन को कि भाई बार बार वही चीज़ें कितना करूँ मैं एफर्ट। बट दोनों की ही विश में है कि विश की ही कार्ड है, रीयूनियन कार्ड। देखते हैं अब क्या है ओवरऑल में। देयर इज़ अ विक्ट्री, नॉट बैड, सारे कार्ड पॉजिटिविटी को बता रहे हैं, यानी कि आप पॉजिटिव हो के रहो, क्या पता कब ज़िंदगी एक टर्निंग पॉइंट ले ले, बिकॉज यहाँ पे आपकी अगर कहूँगी यहाँ पे सारे ही कार्ड्स में पॉजिटिविटी है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि विश डिज़ायर जो है रीबॉन्ड की वो जल्दी हो जाए। देखते हैं इस तरफ में क्या है, ओवरऑल में देखते हैं क्या है। द मून अगेन है। ओके, दोनों में ही कहूँगी अगर क्लेरिफाई भी करती हैं सिचुएशन को तो सिमिलर ही कार्ड आ रहे हैं। इट मीन्स कि देर इज़ अ अच्छे बॉन्ड होने की चांसेस तो हैं, येस देर इज़ अ टर्म्स बेटर होने की चांसेस हैं। जितनी भी क्लेरिफाई कर रही हूँ अच्छे बॉन्ड है। देखो जो इमोशंस अभी खो गया है ना, देर विल बी अ प्रोग्रेस, देर विल बी अ कहूँगी सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि प्रोग्रेसिव एनर्जीज हैं, विक्ट्री होगी, होप अच्छी रखिए एंड पॉजिटिव होके रहिए, देयर इज़ अ चांस। अगर आप अपने पर्सन को सही से वापसी में लाना चाहते हो तो हर वक्त कहूँगी मेडिटेट करो, मेडिटेशन करो एंड भगवान पे फेथ कभी ना खोना। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। जब समय सही होगा ना, तो सही समय जब आएगा, सही समय के इंतज़ार करें, व्हेन द टाइम इज़ राइट। कहूँगी जब राइट टाइम आएगा, क्या पता ज़िंदगी किस वे में टर्निंग पॉइंट लें, एंड जो भी चीज़ें आप चाहते हो कि चीज़ें खुल के हों आपके पर्सन के साथ में हों, बिकॉज दोनों की यहाँ पे सोच काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है, बट ज़िंदगी स्टक है। आपसे ज़्यादा अगर कहूँगी आप भले ही लग रहा है कि आपको आप फेस कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन भी कई चीज़ों को फेस कर रहे हैं एंड मेंटल कहूँगी चीज़ों से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, बट ये भी निकलेंगे ना, आप भी निकलोगे, तो होपफुल रह के रहो।
एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, डू अ व्हाट्सअप मैसेज। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।